38 साल का अरविंद जिला देवरिया में रहता था। उसके पिता राम प्रसाद प्राइवेट नौकरी करते थे। भाई बहनों में अरविंद सबसे बड़ा था। उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव के बाहर अंडे की दुकान खोल ली। इससे उसका खर्चा आसानी से निकल जाता था। अरविंद की गांव के ही रहने वाले शरीफ अंसारी से खूब पड़ती थी। शरीफ मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाल पोस रहा था। शरीफ और अरविंद रात में जंगल से चोरी से लकड़ियां काट कर भी बेचते थे। अरविंद की यारी शरीफ से हुई तो यह यारी घर की दहलीज लांघकर कमरे तक पहुंच गई। अरविंद शरीफ के घर बेरोक टोक आ जाता था। इसी आने जाने में अरविंद का दिल शरीफ की पत्नी जसीमा खातून पर आ गया। शरीफ के कहीं चले जाने पर अरविंद घंटों उसके घर बैठकर जसीमा से बातें करने के साथ साथ हंसी मजाक भी किया करता था। जसीमा को यह सब बहुत अच्छा लगता था। इसी का नतीजा था कि 4 बच्चों की मां होने के बावजूद जसीमा उसके प्यार में कैद हो गई। इसके बाद अरविंद अपनी कमाई जसीमा पर लुटाने लगा। दोनों अपने इस संबंध से खुश थे, लेकिन उनके इस अवैध संबंधों की खुशबू गांव में फैली तो बात शरीफ अंसारी तक पहुंच गई। शरीफ को यह बात बड़ी बुरी लगी। अरविंद उसका दोस्त था, लेकिन उसने दोस्ती में दगा की थी। उसने पत्नी को ही नहीं अरविंद को भी आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने अरविंद को कई थप्पड़ जड़कर पत्नी से दूर रहने को कहा। इसके बाद अरविंद शरीफ के घर जाने की कौन कहे उधर देखना भी बंद कर दिया। इसी तरह 6-7 महीने बीत गए। इसी बीच अरविंद न शरीफ से मिला और न ही उसके घर गया। लेकिन परपुरुष की आदी हो चुकी जसीमा के गांव के अन्य पुरुषों से नाजायज संबंध बन गए। अरविंद से यह बात छिपी नहीं रही। जसीमा की इस बेवफाई से अरविंद चिढ़ गया। एक दिन अरविंद शरीफ की नजरें बचाकर जसीमा से उसके घर जाकर मिला। उसने उसे समझाया कि वह जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है। वह सिर्फ उसकी है। उसे कोई देखे या छुए उसे अच्छा नहीं लगता। पर जसीमा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे खुद से दूर रहने को कहा। यही नहीं, उसने कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी पति से शिकायत कर देगी। फिर क्या था, अरविंद और चिढ़ गया। उसने जसीमा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने उसके पति शरीफ को विश्वास में लिया और अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। शरीफ ने सारे गिले शिकवे भुला दिए और उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों पहले जैसे दोस्त बन गए। अरविंद के मन में क्या चल रहा था शरीफ को पता नहीं था। एक तीर से 2 निशाने साधने वाली बात सोचकर अरविंद ने शरीफ से उसकी पत्नी के गैर मर्दों से संबंध वाली बात बता दी। पहले तो शरीफ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही जसीमा की सच्चाई उसके सामने आ गई। फिर तो उसने जसीमा की जमकर खबर ली, लेकिन इसके बाद भी अरविंद अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। उसने दिल की बात जसीमा से कही तो उसने उसे झिड़क कर भगा दिया। जसीमा का जवाब सुनकर अरविंद ठगा सा रह गया। उसके मना करने से अरविंद का दिल टूट गया। अब वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा। इसी ईर्ष्या ने उसके दिल में नफरत के बीज बो दिए। इसका नतीजा यह निकला कि उसने शरीफ और उसकी पत्नी को सजा देने का मन बना लिया। इसकी वजह यह थी कि शरीफ द्वारा की गई बेइज्जती वह अभी तक भूल नहीं पाया था। जसीमा से तो वह नाराज था ही। नफरत की आग में जल रहे अरविंद ने दोनों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अरविंद ने दोनों को सबक सिखाने की जो योजना बनाई, उसके अनुसार रात 12 बजे शरीफ को फोन करके जंगल में लकड़ी काटने के लिए बुलाया। शरीफ अजहरुद्दीन से थोड़ी देर में लौटने को कहकर घर से निकल गया। अरविंद पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास लकड़ी काटने वाला तेज धार वाला डाब था। थोड़ी देर में शरीफ उसके पास पहुंचा तो अरविंद ने उसे लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहा। शरीफ जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से अरविंद ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर डाब का वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि उसी एक बार में शरीफ का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। बेइज्जती का बदला लेने के लिए अरविंद ने उसके दोनों हाथ पैर काटकर अलग कर दिए। संयोग से तभी पति के पीछे पीछे जसीमा भी वहां पहुंच गई। उसे देखकर अरविंद घबरा गया। पकड़े जाने के डर से उसने उसी डाब से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसने उसका भी सिर धड़ से काटकर 1 किलोमीटर दूर नदी में ले जाकर फेंक दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए जसीमा की लाश को उसने ले जाकर नहर के पास फेंका। इसके बाद नदी में खून साफ करके घर लौट आया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।